आने वाले दिनों में देश में कोविड-19 के मामलों में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर कोई कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करता है तो यह लहर न्यूनतम प्रभाव के साथ खत्म हो जाएगी। नवंबर 2021 के अंत तक कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखी जा रही थी। कई लोगों को यह उम्मीद थी कि जल्द ही जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन ओमिक्रॉन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हर रोज संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर ऐसी आशंका है कि जल्द ही ओमिक्रॉन पूरे भारत में डेल्टा वेरिएंट की जगह ले लेगा। पिछले 6 हफ्तों में ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आंकड़े सामने आए हैं। इसे लेकर समझ बढ़ी है। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन 3 से 4 गुना अधिक संक्रमणीय है। यानी अगर डेल्टा से प्रभावित एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, तो ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति 3 से 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि सौभाग्य से ओमिक्रॉन हल्के रोग का कारण बनता है, विशेष रूप से जिन्हें पिछली बार संक्रमण हुआ था या जिन्होंने कोविड-19 का टीका लगवाया है, उनके हल्के संक्रमण की ही आशंका है। पिछला कोविड-19 संक्रमण या टीकाकरण रोग के जोखिम को कम करता है। टीकाकरण ना होने पर जोखिम अधिक है, लेकिन टीकाकरण होने पर भी संक्रमण हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका से एक और सीख मिलती है कि ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उतनी ही तेज़ी से आम तौर पर 2 या 3 दिन हफ्तों में ही गिरते भी हैं। संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती है। इस बढ़ती प्रवृत्ति से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई में नई लहर आई है। यह भारत के लिए एक नई लहर का शुरुआती संकेत है। मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर कम बनी हुई है। चुनिंदा इलाकों में मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी आशंका नहीं है कि अस्पतालों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी लहर पूरे देश में एक साथ नहीं आ सकती है। प्रारंभ में प्रमुख शहर अन्य बड़े शहरों की तुलना में अधिक प्रभावित हो सकते हैं। छोटे जिले और ग्रामीण भारत में कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद संक्रमण के मामलों में वृद्धि संभव है। हालांकि कब और किस हद तक संक्रमण होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। हालांकि अपने देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई है, जो इस आयु के 7.4 करोड़ किशोरों के टीके के लिए योग्य बनता है। फिर 10 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 से अधिक उम्र के लोगों को टीके की तीसरी खुराक दी जाएगी। टीकाकरण गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाता है। हालांकि संक्रमण को रोकने में यदि टीकों की कोई भूमिका है, तो वह बहुत सीमित है। इसलिए पूरी तरह टीकाकरण के बाद भी यह गारंटी नहीं है कि व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। आने वाले दिनों में देश में कोविड-19 के मामलों में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है।